32-33 दिनों से ईरान यूएसए इजराइल का वार चल रहा है। ये वार शुरू हुआ था न्यूक्लियर साइड के ईरान को समझौता को लेकर, न्यूक्लियर समझौता को लेकर, मगर ये वार इतना बढ़ गया है कि सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। मिडिल ईस्ट में वार, प्रॉक्सी ग्रुप शामिल हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मस, रेड सी के सभी तेल को जितना भी रूट है, जो रास्ता है, समुद्र रास्ता, सभी बंद हो गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक पर पूरा भार पूरा हिल गया, पूरा वो बंद हो गया है। इकोनॉमिक सभी सामानों पर प्रभावित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस देश के स्पेशली ईरान, यूएसए और इजराइल का क्या है स्ट्रेटेजी और रणनीति आगे वार करने का, और अभी के लेटेस्ट में किसके ऊपर क्या नुकसान हुआ, किसने अटैक किया, और इसका स्टेटमेंट और छोटा छोटा माइक्रो एंगल रणनीति समझेगा। जैसे कि लीक हुआ है, कैसे सोर्सेस के द्वारा पता चला है कि रसिया ने मिलिट्री डिप्लॉय किया है ईरान में, और माइक्रो एंगल की न्यूक्लियर अटैक से यूएसए करेंगे। ऐसा बहुत सारा एंगल के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप ये वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। पहले हम जानते हैं किस देशों ने कहाँ कहाँ पर अटैक किया है। इजराइल यूएसए ने ईरान के तेहरान और इस्फहान शहर पर बड़ा हमला किया है। वहाँ पर मिलिट्री साइट, न्यूक्लियर साइट, जितना भी जो आईआरजी के जो लड़ाकू साइट है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है, और बहुत सारा क्षति वहाँ पर हुआ है। और इसके जवाब में ईरान में भी बहुत बड़ा हमला किया है, स्पेशली जो यूएसए के अलायंस है, यूए, कतार, दुबई, इस देशों पर और कुवैत पर, वहाँ पर तेल टैंकर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशली वहाँ पर एनर्जी प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। रसिया पर आरोप लगा है कि ईरान को मदद कर रहे हैं, स्पेशली सैटेलाइट और इंटेलिजेंट को मदद दे रहा है ईरान का जो इमेजेज फुटेज, मिडिल ईस्ट का जितना भी यूएस अलायंस का बेस है, वहाँ पर मिडिल ईस्ट में यूएसए का बेस है, मिलिट्री बेस है, उसको सभी को सैटेलाइट के जरिए उसको गाइड कर रहा है ईरान को, और मिलिट्री भी और इंटेलिजेंट और सैटेलाइट इमेज के जरिए उस पर अटैक करवा रहा है। एक क्लेम किया है जेलेंस्की ने 2022 से रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, उसको एक्सपीरियंस है कि ऐसा उसके पास इसको पावर है कि ऐसा टेक्नोलॉजी उसके पास है कि सैटेलाइट के जरिए, क्योंकि ईरान के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं है कि वो अटैक कर सके इस बेस पर, एग्जैक्ट टारगेट कर सके। इजराइल एंड मिडिल ईस्ट के बेस पर, यूएसए अलायंस के बेस पर, उसके जरिए सैटेलाइट के जरिए उसको मदद पुगा रहा है ईरान को, इसके जरिए उस पर अटैक कर रहा है, ना कि नहीं तो ये अटैक करना मुमकिन था, इसी माना जा रहा है। और जेलेंस्की का ये क्लेम है। ट्रम्प का स्टेटमेंट आया, अगर ये डील नहीं हुआ न्यूक्लियर और स्टेट ऑफ हॉर्मस के लेकर, तो इस वार से मैं पीछे हट जाऊंगा, मगर इस वार में इनडायरेक्ट रूप से रहूंगा, स्पेशली इजराइल को मैं सपोर्ट करता रहूंगा और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता रहूंगा। और उसका मकसद आपको पता है कि इसका मकसद है मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस बनाए रखना। वो ईरान इसमें बोलना चाहता है, ईरान को कहना है कि सीज फायर तभी होगा कि जब मिडिल ईस्ट से ट्रम्प चला जाएगा, जहाँ पर उसको अलायंस में वहाँ पर बेस है, मिलिट्री बेस है, वो ख़त्म कर देगा, हटा देगा, तो मैं ये सीज फायर कर दूंगा। मगर ये इस वार में से ट्रम्प हटकर और इनडायरेक्ट रूप से इस वार में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है। इजराइल का स्टेटमेंट है कि इस वार को मैं कंटिन्यू रखूंगा, ईरान पर मैं अटैक करता रहूंगा, जारी रखूंगा, जब तक ईरान के आईआरजीसी की मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये वार मैं कंटिन्यू रखूंगा। और ईरान को इस मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस बनाने और रीजनल पावर बनने से रोकना, और मैं ये जारी रखूंगा, ये इजराइल का कहना है। ईरान का बड़ा स्टेटमेंट है, स्पेशली यूएस डील के लेकर। यूएस डील करना चाहता था कि न्यूक्लियर साइट, स्टेट ऑफ हॉर्मस, बिना कोई शर्त, बिना कोई बॉन्ड, बिना एविडेंस, बिना गारंटी का ये डील हो जाए। इसीलिए यहाँ पे ईरान इनकार कर दिया है। इनकार करते हुए बोला है कि मैं ऐसा डील नहीं मानता हूँ, मैं आपको डील तभी मानूंगा जब मिडिल ईस्ट आप पूरे तरीके से यहाँ से चला जाएगा, तभी ये डील को मैं मानूंगा। और मैं ये अटैक करता रहूँगा, जब तक ये मेरे मांग पूरा नहीं होगा, तो मैं मिडिल ईस्ट में और ड्रोन के हमला में जारी रखूँगा। ईरान को कहना है कि इजराइल यूएसए के दबाव के जवाब में देता रहूँगा और अपनी सोवरेनिटी और रिजिम को बचाऊँगा, और मिडिल ईस्ट में प्रेशर बनाए रखूँगा। जब तक यूएसए के बेस है और यूएसए अलायंस मिडिल ईस्ट में है, मैं ऐसा ही मैं उसमें मैं डोमिनेंस और अपना प्रेशर बनाकर मिडिल ईस्ट पर रखूँगा, जब तक यहाँ पर से पूर्ण रूप से यहाँ पर से बेस यूएसए नहीं हटा लिया। शॉर्ट में बोलूँ तो यूएसए इस वार में से पीछे हट नहीं चाहते, और इजराइल इस वार को कंटिन्यू और इसके लिए पूर्ण तैयार है। और ईरान डायरेक्ट रिटेलिएशन और मिडिल ईस्ट में रीजनल वार में एस्केलेशन बढ़ाते रहूँगा।